हरियाणा में बीजेपी के नायब सैनी सरकार खतरे में आ गई है। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद विधानसभा में बीजेपी का नंबर गेम बिगड़ गया है। अब बीजेपी के सामने सरकार बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। राज्य विधानसभा में अल्पमत में आई नायब सैनी सरकार कैसे इस खतरे से निपटेगी, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका। हर गुजरते पल के साथ हरियाणा की राजनीति में एक नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। कभी बीजेपी के साथ सरकार में भागीदारी रही जेजेपी ही अब उसका गेम बिगाड़ने में जुट गई है। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सरकार से समर्थन वापस लेने से राज्य में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि कई विधायक उनकी सरकार के संपर्क में हैं। रणधीर गोलन, सोमवीर सांगवान और धर्मपाल गौंदर ने आम चुनाव में कांग्रेस का प्रचार करने का ऐलान किया है। ऐसे में 3 विधायकों के निकलने से नायब सिंह सैनी की सरकार अल्पमत में आ गई है। विपक्षी दलों ने फ्लोर टेस्ट की मांग की है। तो सवाल ये है कि क्या हरियाणा में बीजेपी सचमुच बहुमत खोने देगी या 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। तो आइए समझते हैं पहले हरियाणा का गणित। छठे फेज में 25 मई को हरियाणा में मतदान होना है। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। इनमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और भिवानी महेंद्रगढ़ शामिल है। वहीं हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। ऐसे में बहुमत साबित करने के लिए बीजेपी को 45 विधायकों का समर्थन चाहिए। 2019 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटों पर जीत हासिल की थी। उस दौरान समर्थन वापस लेने वाली 3 निर्दलीय विधायकों के अलावा 2 अन्य निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत और राकेश दौलताबाद ने भी बीजेपी को सपोर्ट किया था। इसके अलावा हरियाणा लोहतिक पार्टी के गोपाल कांडा भी बीजेपी के साथ हैं। वहीं आपको आगे बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस की मजबूत हो रही स्थिति बीजेपी के लिए चिंता बन गई है। राज्य में पहले ही कांग्रेस के 30 विधायक हैं। इसके अलावा जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के 10 विधायक और बलराज कुंदू भी कांग्रेस के गुट में शामिल हैं। यही वजह है कि कांग्रेस बीजेपी के बहुमत खोने का दावा करते हुए खुद सत्ता बनाने की तैयारी कर रही है। मगर क्या ये खेल इतना आसान होने वाला है? हरियाणा की हाथ में आई सत्ता को बीजेपी इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। बेशक भाजपा का कार्यकाल पूरा होने में कुछ ही महीने बचे हैं। इसी साल अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी भी स्थिति काफी हद तक भाजपा के पक्ष में नजर आ रही है। दरअसल 90 विधानसभा सीटों में से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और विधायक रणजीत सिंह के बाद करनाल और रैना की सीट खाली है। इसलिए 88 सीटों में साधारण बहुमत यानी कि 44 विधायकों का समर्थन हासिल करके हरियाणा में सरकार बनाई जा सकती है। हरियाणा में बहुमत बरकरार रखने के लिए बीजेपी के पास 2 रास्ते हैं। पहला, अगर 2019 की तरह जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी फिर से बीजेपी को समर्थन देगी तो पार्टी आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। इसके अलावा जेजेपी के कुछ विधायकों ने बीजेपी को समर्थन देने की बात कही है। जाहिर है फ्लोर टेस्ट के दौरान अगर जेजेपी के 2 विधायक भी एब्सेंट करते हैं तो बीजेपी आसानी से बहुमत अपने नाम कर लेगी। अब इस पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।